हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टैटिस्टिक्स 73। दोस्तों, बात करते हैं ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में कि ईपीएफओ में किसी को अगर पेंशन मिल रहा है तो वो कितना मिल रहा है। मिनिमम पेंशन दोस्तों 1,000 रुपये किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और मैक्सिमम 7,500। बट ये 7,500 किसी को नहीं मिलता, लगभग 1-2% को 7,500 मिलता है। क्योंकि अगर आपका 35 साल सर्विस का ईयर होगा, अगर नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीट हुआ, अगर 35 साल आप सर्विस किए होंगे तभी आपको 7,500 का पेंशन गवर्नमेंट दे रही है। अदरवाइज 500 था, उसको 1,000 कर दी है, पहले से ही कर दी है, बट ये कोई सफिशियंट अमाउंट नहीं है। एनएसी नेशनल एजुकेशन कमेटी है जो हैंडल करती है अपने ईपीएफ कर्मचारियों के सपोर्ट के लिए। उन्होंने डिमांड किया हुआ इसको बढ़ाने के लिए, बट गवर्नमेंट इसमें क्या अप्रूवल देती है, क्या करती है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात है। दोस्तों, अगर आप कर्मचारी हैं तो आप 58 के बाद उम्मीद करते हैं कि हमको जो भी पेंशन है वो मिलती रहे। बट प्राइवेट सेक्टर में इतनी कम पेंशन दी जाती है कि उस पे आपका जीविका चलाना, लाइफ का मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल। इसी चीज को लेके एनएससी ने डिमांड किया हुआ गवर्नमेंट से कि मिनिमम पेंशन को 7,500 और मैक्सिमम 21,000 कर दिया जाए, कम से कम। क्यों ऐसा डिमांड कर रहे हैं, रीजन क्या है, आगे पता चलेगा। पेंशन कैलकुलेटर देखना चाहते थे, ईपीएफओ में जाएंगे, वहां पे आपको ऊपर पेंशन कैलकुलेटर दिखेगा, वहां पे लिखा होगा पेंशन कैलकुलेटर। नीचे आपको मिल जाएगा मेंबर आईडी और आपका नाम मेंशन होगा। नाम मेंशन के साथ डेट ऑफ बर्थ आपको मिलेगा और ज्वाइनिंग डेट, कब आपने ज्वाइन किया, सारा डिटेल्स आपको वहीं पे मिल जाता है। वहां पे आप जाके अपना एज 58 में सब रिटायर हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, और वेजेस कितना है वहां पे जाके कैलकुलेट करके देखेंगे तो ऑलरेडी वहां कैलकुलेशन इस समय दिया गया है कि आपको प्रेजेंट में कितना पेंशन अगर आप रिटायर होंगे तो मिलेगा। बट यहाँ पे जो 95 को लेके ईपीएस 95 को लेके डिमांड चल रही है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो बैठक हुई थी उसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों न्यूनतम पेंशन को बोला कि 7,500 रुपये, 7,500 रुपये कम से कम किया जाए। इसके अलावा डीए चाहिए चिकित्सा सुविधा के लिए, स्पाउस को, और जो कंपनी में एम्प्लॉय था उसके लिए ये सब सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड हो रही हैं कि ये सब मिलना चाहिए। एनएसी की बात करता हूं। एनएसी जो नेशनल एजुकेशन कमेटी होता है दोस्तों, यहाँ पे पढ़ेंगे कि a delegation of the EPS 95 National Education Committee had met the senior officials of the EPFO earlier this year to press for the minimum monthly pension of RS 7,500। तो ये कमेटी मिल चुकी है, डिमांड अपना रखी है कि हमको मिनिमम 7,500 रुपये पेंशन चाहिए। और ये बॉडी कौन सा है, यहाँ पे डिटेल्स दिया गया कि एजुकेशन कमेटी has been demanding minimum monthly pension of 7,500 EPS 95 pensioners. NAC is a pensioners body that include around 78 लाख रिटायरमेंट पेंशन। इसमें 78 लाख लोग जिनको पेंशन मिलता है वो है, अब बाकी 7.5 करोड़ वर्किंग एम्प्लॉय हैं जिनको सपोर्ट करती है एनएसी कमेटी। ओके दोस्तों, और डिमांड क्यों कर रही है, यहाँ पे मेंशन किया कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमको चाहिए क्यों। द करेंट एवरेज मंथली पेंशन इज ओनली 1,450। जो 78 लाख लोगों को पेंशन मिलता है 1,000 से लेकर 7,500 तक, इसका एवरेज 1,450, जो बहुत ही कम है। मैं बोला कि द मिनिमम पेंशन हैज बीन फिक्स्ड फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड, और जो मिनिमम पेंशन है ये 1 साल 10 साल पहले से ही फिक्स किए हुए हैं, जो कि सफिशियंट नहीं है दोस्तों। पेंशन रेट ऑफ रिटर्न इज लोअर देन रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड बाय बैंक। इनका पेंशन रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत कम है, इनसे अच्छा तो प्राइवेट सेक्टर का बैंक दे रहे हैं। द एनएससी आल्सो डिमांड फुल मेडिकल कवरेज फॉर ईपीएस मेंबर एंड देयर स्पाउस। के लिए आपको मेडिकल सुविधाएं भी फुलफिल फ्री में देना चाहिए, कवर करना चाहिए। तो ये सब डिमांड है दोस्तों, और हम सब लोग चाहते हैं कि 7,500 रुपये कम से कम पेंशन मिले। 3 ईयर के आसपास एक एम्प्लॉय का हो गया तो उसको बता रहा है कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 2,403 रुपीज़ आपको पेंशन अप्रॉक्सीमेट मंथली पेंशन आ सकता है। ऐसे ही आप भी वहाँ जाएंगे और आप भी अपना चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। और स्टॉक स्टडी 73 को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।